आप नया स्टोर को ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको स्टोर ओपन करना है या नहीं करना है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे माइनस पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट्स जो किसी भी स्टोर को रन करने के लिए आपको सबसे पहले सोचना है और उसका सॉल्यूशन तैयार करके रखना है। तो अगर आप किसी भी टाइप का जनरल स्टोर, मिनी मार्ट अगर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस के जो प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट जो भी हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जनरली लोग हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही बताते हैं, किसी भी बिजनेस के निगेटिव पॉइंट्स को कोई नहीं बताता है। बेसिकली आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप ग्रोसरी मार्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल ग्रोसरी मार्ट या मिनी मार्ट रन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किन किन बातों को आपको नोट डाउन करके रखना है और वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल ग्रोसरी बिजनेस रन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली इंडिया में 3 टाइप के ग्रोसरी बिजनेस होते हैं। एक जो है ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या सामान अवेलेबल है या नहीं है। ग्रोसरी स्टोर ओनर को बोलना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, बताना पड़ता है, वो अपने स्टोर से वो सामान निकाल के देता है। फिर इसको ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर ही बोल सकते हैं, वो रन हो रहा है। दूसरा जो है मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर बिजनेस के मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर ही ओपन हो रहे हैं, जिसमें मॉडर्न रैक्स होते हैं और वहाँ पे सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज तरीके से सजा के रखा जाता है और वहाँ पर कोई आपको पर्टिकुलर आइटम निकाल के नहीं देगा। आपको जो भी आइटम चाहिए होगा वो आपको खुद सर्च करना है और अपने ट्रॉली में डाल के आपको काउंटर पे लेके जाना है और वहाँ पे बिलिंग करवानी है और पेमेंट करनी है और लेके अपने घर चले जाना है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बिग बाजार हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, इन सब का जो छोटा वर्जन है वो मिनी मार्ट के तौर पे या फिर मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर के तौर पे आज के डेट में इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरा आ गया ऑनलाइन वेबसाइट का या फिर ऐप का। काफ़ी लोग इसे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी बोलते हैं। बेसिकली जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कुछ नहीं होता है, हर जगह पैसे लगाने होते हैं, इसमें भी पैसे लगाने होते हैं। बाकी जो 2 बिजनेस मॉडल है ग्रोसरी स्टोर के, उसमें आपको क्राउडेड एरिया में आप कमर्शियल शॉप जो है वो रेंट पे लेना पड़ता है। इसमें आपको कमर्शियल शॉप रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी वेयर हाउस बना सकते हैं। अगर आपका वेयर हाउस नहीं है तो ऑनलाइन अगर आप सेल करते हैं तो जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके साथ टाई अप कर लेते हैं कि ठीक है, जितना भी ऑर्डर होगा वो मैं ऑर्डर आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके अगेंस्ट में जितनी भी सेल होगी उसकी कमीशन बेस पे बात हो जाती है। और जनरली आज के डेट में जितने भी ग्रोसरी स्टोर ओनर हैं वो इस टाइप के अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन वाला उनसे कांटेक्ट करता है तो उनको प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनकी सेल बूस्ट हो रही है। जो ऑनलाइन करते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि उनको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी से उनको सारा सामान जो है वो मिल जाता है और स्टोर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इन सब का इन्वेस्टमेंट उनका बच जाता है। तो ये थर्ड नंबर पे जो है, ये तीसरा आज के डेट में ये भी काफ़ी लोग स्पेशली मेट्रो सिटीज़ वगैरह में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है ऑनलाइन ग्रोसरी का। और जब से लॉकडाउन हुआ है या फिर ये कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन और ज़्यादा बूम पे है। 3 टाइप के ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस प्लान जो है वो आज के डेट में मार्केट में रन हो रहे हैं और तीनों अपने अपने जगह पे सही है और तीनों में कुछ न कुछ खामियां है। ग्रोसरी स्टोर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंस कंट्रोल करना है कि अगर आप मान लो कि एक फिजिकल ग्रोसरी स्टोर अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको रेंट कितना देना है, आपको स्टाफ कितने रखने हैं, आपको
इन्वेंट्री में कितना पैसा लगाना है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं रेंट का। मान लीजिए कि जहाँ पर भी आप अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं वहाँ पे 300 फैमिली है आपके पास, वहाँ पर आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, बट रेंटल पार्ट कितना देना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसके लिए आपको सीधे कैलकुलेट करना है कि 300 अगर फैमिली है आपके पास, तो मोर और लेस अगर मंथ का आपका 10 लाख का सेल होता है वहाँ पे, तो आपको 10 लाख का जो सेल है उसका 3 से 4% ही आपको रेंट में देना है। यानी कि आपको 20 से 25 हज़ार ही रेंट पे लेना है। यानी कि आपको स्टोर जो है 20 से 25 हज़ार से ऊपर का रेंटल आपको पे नहीं करना है। तो आपको आपका रेंट पता चल गया कि आपको अगर 10 लाख का सेल मिल रहा है इस जगह से, तो आपको 25,000 बहुत ज़्यादा तो 30,000 से ज़्यादा का आपको स्टोर नहीं लेना है। दूसरी चीज़, स्टाफ कितने रखने हैं। तो बेसिकली अगर आप 400 स्क्वायर फीट एरिया में अगर अपना स्टोर खोल रहे हो, 1 से 2 स्टाफ, एक स्टाफ तो होना ही चाहिए, बट 1 से 2 तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा स्टाफ आपको रखना नहीं है। अगर आप खुद काम करते हो तो आप खुद हो गए और एक लड़का आप रख लो, तो ये 2 स्टाफ काफ़ी होता है 400 स्क्वायर फीट के स्टोर के लिए। अगर उससे ज़्यादा बड़ा स्टोर अगर आप खोल रहे हो तो भी अभी स्टार्टिंग में आप 1 से 2 स्टाफ ही रखें, बिकॉज सैलरी वगैरह आपको पे करना ही पड़ेगा चाहे आपका सेल हो या ना हो। तो इसका भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है। रेंट हो गया, उसके बाद स्टाफ हो गए, उसके बाद अदर एक्सपेंस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, क्लीनिंग वाले हो गए। अदर एक्सपेंस 1 से 2% से ज़्यादा पर ना हो। तो बेसिकली ग्रोसरी स्टोर में 15%, अगर मोटा मोटी माने तो 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट वाला ये बिज़नेस नहीं है। हाँ, उसमें क्या होता है कि जो ब्रांडेड आइटम है उसमें 10-12% का ही प्रॉफिट होता है। ग्रोसरी स्टोर या मिनी मार्केट में जो दूसरे आइटम होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं, साथ में जो वो बिक्री होते हैं, उसमें 30-40-45% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड आइटम के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉफिट मार्जिन को फाइनल करते हैं। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 15% ग्रोसरी स्टोर में आफ्टर डिस्काउंट वगैरह देने के बाद आपको आसानी से मिल जाते हैं। बिकॉज अगर आप ब्रांडेड आइटम पे अगर डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे कि सर्फ है, सर्फ पे अगर आप 5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो कस्टमर खुशी आपके यहाँ से सर्फ तो लेके जाएगा, साथ साथ में जो नॉन ब्रांडेड आइटम है वो भी आप ही के यहाँ से लेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको सर्फ में कम मिल रहा है, अगर मान लो कि आपको 10% ही सर्फ में प्रॉफिट हो रहा है, आपने उसमें से 5% डिस्काउंट दे दिया तो 5% ही मिल रहा है। लेकिन उसके साथ जो नॉन ब्रांडेड आइटम जिसमें 40% तक प्रॉफिट है, 35% तक प्रॉफिट है, वो अगर एक भी लेके चला गया तो आपका ओवरऑल जो मार्जिन है वो बराबर हो जाता है, वो आपको प्रॉफिट देके जा रहा है। तो इस हिसाब से ग्रोसरी स्टोर या मिनी मार्ट जनरली काम करते हैं। दूसरा जो मेजर चीज़ है कि ये आपको जनरली कोई बताएगा नहीं, ग्रोसरी स्टोर जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है 2 चीज़ें परेशान करती हैं। एक वर्किंग आवर, अगर कोई दूसरा बिज़नेस आप करते हो या कोई दूसरी स्टोर अगर आप ओपन करते हो तो जनरली वहाँ 12 से 13 घंटे का वर्किंग आवर होता है। ग्रोसरी स्टोर में कंटिन्यू बेस पे आपको 16 घंटे का वर्किंग आवर आपको देना पड़ेगा, यानी 16 घंटे तो आपको स्टोर ओपन करके रखना पड़ेगा। अगर आप सुबह 7 बजे स्टोर ओपन करते हो तो और रात को 11 बजे स्टोर क्लोज़ करते हो तो ईज़िली जो है 16 आवर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, या फिर पता भी होता है तो वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली नहीं लेते हैं कि ठीक है हो जाएगा हम कर लेंगे। लेकिन जब आपको रियलिटी में 16 आवर एवरी डे स्टोर पे देना पड़ेगा, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितना हार्ड
वर्किंग आवर्स हैं यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पर स्टोर में आप रिलैक्स नहीं कर सकते हो, आप रेस्ट नहीं ले सकते हो। वहाँ पर कस्टमर है तो पहले आपको कस्टमर को देखना पड़ेगा। दूसरा जो मेजर चीज़ होता है वो होता है डेली मार्केटिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली मार्केटिंग करनी है, चाहे एक आइटम की करनी है या फिर आपके पास 100 आइटम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको डेली मार्केटिंग करनी पड़ती है इस बिज़नेस में। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मार्केटिंग कर दिया और 10 दिन आप आराम कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको डेली मार्केटिंग इस बिज़नेस में करनी पड़ेगी। तीसरी जो सबसे ज़्यादा दुखी करती है, दुखी तो क्या ही बोले, मतलब परेशान करता है, वो होता है कि एक्सपायर होना। 2200 2500 5000 इतने बड़े आपका स्टोर है, उतने टाइप के आइटम्स आप रखोगे, उतना ज़्यादा इन्वेंट्री होगा आपके पास। ये बिज़नेस अभी काफ़ी हद तक रिटेल लेवल पे ही नहीं, होलसेल लेवल पे या फिर सप्लाई चेन के लेवल पे मतलब अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी है। तो जो माल आपके यहाँ एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर आइटम जो है वो रिटर्न हो जाता है, ये फैक्ट है। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे, वो सेल नहीं होंगे और वो रिटर्न भी नहीं होंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद, कि जब आपके पास स्टॉक अवेलेबल है लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर नियर टू एक्सपायर है, तो उस सिनेरियो में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत हाई रहता है। तो उससे बचने के लिए जनरली एक ही रास्ता होता है कि जो आइटम स्लो मूविंग होते हैं वो आपको मार्क करने पड़ेंगे कि ये आइटम आपके एरिया में, आपके स्टोर पे बहुत स्लो तरीके से मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब उसकी सेल बहुत कम है। तो सबसे पहले तो उस आइटम को आपको बहुत कम क्वांटिटी में परचेज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि परचेज ही नहीं करना है, परचेज तो करना ही है, इन्वेंट्री तो आपको रखनी ही है, लेकिन क्वांटिटी उसकी बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी, जब आप उसे परचेज करेंगे तो मेक श्योर कि वो नियर टू एक्सपायर ना हो, कि जल्दी 2-3 महीने में एक्सपायर ना होने वाला हो, कम से कम एटलीस्ट 1 साल का टाइम उसमें हो और मतलब फ्रेश आइटम हो। और दूसरा कि जब आप उसको लेके, जब आप इन्वेंट्री ले लेते हैं उसके बाद उस पर ऑफ़र निकालते रहिए कि वो जल्द से जल्द सेल हो जाए। इस नुकसान से बचने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं कि वो एक्सपायर होने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाए और आपको प्रॉफिट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देके, कम प्रॉफिट में भी वो इन्वेस्टमेंट देके वापस निकल जाए। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि जल्दी निकलने वाले आइटम है, उसकी भी जब आप मार्केटिंग करो तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नियर टू अबाउट उसके एक्सपायरी ना हो, उसके हमेशा फ्रेश आइटम ही अपने दुकान पे रखिए। बेसिकली काफ़ी टाइम होता है कि आप बिज़ी हैं, आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, आपने मार्केटिंग किया और बिकॉज होलसेल भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसका, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ रहती है। तो आप जाओगे, आप मार्केटिंग करने जाओगे, आपने उनको अपना लिस्ट नोट डाउन करा दिया, उसके बाद पैकिंग हो गई, आपके स्टोर पे भी आ गया, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो 2 महीने में एक्सपायर होने वाला है। तो वैसे आइटम को हमेशा ध्यान रखिए और उनको एट ए टाइम रिटर्न करके या चेंज करके आप अपने नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हो। आपका ज़्यादा कम से कम नुकसान हो वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप नया स्टोर खोलना चाहते हो और आप जनरल स्टोर खोलना चाहते हो या किराने की दुकान खोलना चाहते हो या मिनी मार्ट खोलना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान देना है इन सारी चीज़ों पे, इन सारी बातों पे आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है कि आप किसी भी तरीके से अपना नुकसान न कर पाए। इसलिए ये सारी बातें मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर के साथ शेयर करूँ, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। आज के डेट में अगर आप नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा। आपके
ये काफ़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। इन पैसों को सही तरीके से लगाना और सोच समझ के लगाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे व्यूअर्स के मैसेज आए हैं या फिर कमेंट में आप लोगों ने बोला है कि आपके पास पैसा है, आप भी बिज़नेस करना चाहते हो, सजेशन दीजिए। तो मैंने इसीलिए ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी समझा कि ये काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी स्टोर ओनर को देख के कि यार ये ना इसके यहाँ तो भीड़ रहती है, जब जाओ तो भीड़ रहती है, बड़े इनकम है इनके, मज़े हैं, स्टोर यहाँ पे अच्छी जगह पे खोल दिया, बिज़नेस रन हो रहा है, डेली का अच्छा सेल है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन बॉस मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ग्राउंड रियलिटी बताऊँ तो बिज़नेस करना अच्छी बात है, बट किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होके तब बिज़नेस करना बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए हुए, वो सही बात नहीं है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे को देख के आप इंस्पायर हो रहे हो वो बंदा कितना स्ट्रगल करके फिर उसने इस स्टोर को ओपन किया है। और ओपन करने के बाद स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअल स्ट्रगल आपका तब शुरू होता है जब आपने स्टोर ओपन कर लिया। उसके बाद उस डे टू डे की मेंटेनेंस, रेंट, लड़के, क्या माल एक्सपायर होने वाला है, कहाँ से माल आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लीगली सारा कुछ अरेंजमेंट करना, लीगल अरेंजमेंट जो कुछ भी होता है वो सारे लाइसेंस वगैरह एक्वायर करना, ये सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप स्टोर खोलना चाहते हो तो। और दूसरी चीज़ है कि 99% स्टोर जो है ओपन होने के बाद बंद हो जाते हैं, तो 1% से 1.5% ही स्टोर सक्सेसफुली रन करते हैं। वो इसलिए रन करते हैं बिकॉज जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सारे बातों को डे 1 से वो स्टोर ओनर या स्टोर वाले जो है फॉलो करते हैं, तभी उनका स्टोर जो है सक्सेसफुली रन होता है। ऐसा नहीं है कि आज स्टोर खोला और रातों रात में लाखों की कमाई हो गई भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको कस्टमर बेस से लेके आपको गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स वो भी पूरे करने पड़ते हैं, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, अपने स्टाफ को भी खुश रखना पड़ता है, उसके बाद इन्वेंट्री भी मैनेज करके रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी, क्योंकि जो स्टोर ओनर होता है, चाहे स्टोर छोटा हो या आप काफ़ी बड़े स्टोर के ओनर हो, ये मैनेज करना, कंट्रोल करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज एंड ऑफ द डे पैसा आपने लगाया है, कैपिटल आपने लगाया है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा ख़ास बात नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। जब भी ऐसी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद।